मेवात के डिंगरहेड़ी हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने पर अदालत के फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। फांसी की सजा से समाज में जाएगा सही संदेश। बता दें कि प्रदेश के बहुचर्चित डिंगरहेड़ी कांड में सीबीआई विशेष अदालत के फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि डिंगरहेड़ी कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा का जनवादी महिला समिति स्वागत करती है। वहीं भारत की कम्युनिटी पार्टी के राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह ने डिंगरहेड़ी कांड के दोषियों को विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दिए जाने का स्वागत किया है। जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सागवान, राज्य अध्यक्ष सविता, महासचिव उषा सरोहा व कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने कहा है कि जनवादी महिला समिति न्याय की लड़ाई में शुरू से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। इस फैसले ने परिवार को कुछ राहत दी है, परंतु राज्य सरकार की तरफ पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। इस जघन्य कांड को निहायत ही शर्मनाक ढंग से उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर छोटी मोटी घटना बता रहे थे। ना तो इससे मुख्यमंत्री और न ही राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने गया, बल्कि पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार उन्हें बचाने में लगे रहे। बता दें कि इस सब के बावजूद भी परिवार का मजबूती से लड़ना, 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर ले जाना, यह जनवादी महिला समिति मांग करती है कि पीड़ित परिवार के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। गौरतलब है कि मेवात के डिंगरहेड़ी कांड 24 अगस्त 2016 को घटित हुआ था, जहां पर सामूहिक बलात्कार और जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवार के 4 अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 7.5 साल तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नूह जिला के डिंगरहेड़ी गांव में 24 अगस्त 2016 को 2 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार और 2 व्यक्तियों की हत्या और 4 को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जनवादी महिला समिति इस फैसले का स्वागत करती है और उस समय से जनवादी महिला समिति परिवार के साथ खड़ी रही और अभी भी परिवार के साथ खड़ी है। परिवार पूरे 7.5 साल तक न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ा। ये वही घटना है जिसको लेके उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना को छोटी मोटी घटना बताया था और बेशर्मी की हद ये थी कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा परिवार से मिलने नहीं गया और ना ही किसी तरह का कोई पुनर्वास परिवार का किया गया और सामाजिक तौर पे भी परिवार के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया। इसके बावजूद परिवार मजबूती से डटा रहा। उसी का परिणाम है कि आखिरकार 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। जनवादी महिला समिति इस फैसले का स्वागत करती है, साथ ही साथ ये भी मांग करती है कि परिवार का पुनर्वास किया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और साथियों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी डिंगरहेड़ी नूह जिला का डिंगरहेड़ी गांव में जो 24 अगस्त 2016 जो हैवानियत का एक नंगा नाच वहाँ खेला गया था, उसमें शामिल 4 लोगों को सीबीआई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। अन्य लोगों को संदेह के आधार पर छोड़ा गया है। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मानना है कि ये एक आंशिक न्याय मिला है। इस घटना का उस समय के ऊपर एक सामूहिक बलात्कार और एक सामूहिक हत्याकांड का ये मामला था। 24 अगस्त की रात कुछ राक्षस टाइप लोगों ने सोते हुए परिवार पर हमला किया, जिसमें एक कपल
उसकी हत्या की गई। 2 लड़कियां जिसमें से एक नाबालिग थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके अन्य परिवार के लोगों को गहरी चोटें मारी गई। उस मौके के ऊपर हमारी पार्टी बार बार वहाँ गई। हमारे पार्टी के सांसद उस समय के ऊपर, पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर नीलोत्पल बसु, करुणाकरण जी जो सांसद हैं, बदरुद्दीन जी उस समय जो मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्टी का स्टेट लीडरशिप कमलिंदर जी, सविता, ये साथी वहाँ पर उस समय पे गए थे और इसको हर स्तर के ऊपर हमने उस समय उठाया था। उस समय के ऊपर अफसोस की बात है कि ये जो सांप्रदायिक जो मुखौटा, जो राजनीति का जिस तरह सांप्रदायिक जो नज़रिया है, उस आधार के ऊपर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने उस समय पे, क्योंकि जो आरोपी हैं वो एक धर्म से उनका वास्ता है और जो पीड़ित है वो एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तब ये कहा था कि ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और उस समय के ऊपर आरोपी लोगों को बचाने के लिए पंचायतें वगैरह भी की गई थी। इसी तरह से अन्य जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक जो संगठन है उनकी तरफ से भी पंचायतें हुई थी पीड़ितों को न्याय के लिए, उसमें हमारी पार्टी भी शामिल थी और अंततः सरकार को सीबीआई जांच के लिए केस देना पड़ा और सीबीआई की जांच से ही अल्टीमेटली ये संभव हो पाया है कि वह आज दोषियों को एक सज़ा मिली है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो भरपूर सहायता और उनका पुनर्वास के लिए जो किया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया गया। जिसके पेरेंट्स मारे गए थे उस लड़के को उस समय के ऊपर एक डीसी रेट पर एक जॉब दी गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उससे भी उसको हटा दिया गया और इस तरह से वो परिवार आज भी इस ट्रॉमा में जी रहा है और हमारी मांग है कि सरकार को अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभाते हुए उस परिवार की सहायता करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अफसोस की बात है कि उस समय पर भी कोई भी मंत्री उस परिवार को सांत्वना देने तक भी नहीं गया था, लेकिन कम से कम अब तो सीबीआई का जांच के आधार पर कोर्ट का फैसला हो चुका है, तो ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि राज्य की सरकार आज तो कम से कम उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो, उनका सहारा बने। यह हम मांग करते हैं। धन्यवाद।